दाऊ जी का साथ में एक अरड़त नगरी थी जहां राजा रेवत वास करते थे। रेवत की बिटिया रेवती, जिनका जन्म सतयुग में हुआ, बड़ी त्रेता में हुई और शादी द्वापर में हुई। रेवती की लंबाई 21.5 हाथ की थी। राजा रेवत ब्रह्म सभा में बैठा करते थे। उन्हें यही पता नहीं था कि मेरे घर में मेरी बेटी सयानी है, शादी के योग्य है। एक बार ब्रह्म सभा में बैठे तो महर्षि नारद ने संवाद छेड़ दिया। तो रेवत कहने लगे, नारद जी आप मेरी बेटी के लिए कोई वर बताओ। का आप अपनी बेटी का विवाह वलिदाऊ के साथ में कर दो, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई वलिदाऊ हैं। शुभ लग्न मुहूर्त छांट करके राजा रेवत को दी। इधर शुभ लग्न मुहूर्त छांट करके दाऊ जी को भी दी। धीरे धीरे शुभ लग्न मुहूर्त पास में आई। दाऊ जी बारात लेकर के अरड़त नगरी में आए। हरे वास से मंडप छाया जाने लगा। शादी की तैयारियां होने लगी और जैसे ही रेवती मंडप के नीचे आई तो कन्हैया का तो स्वभाव था कि उनका स्वभाव तो चंचल था। और जैसे ही रेवती मंडप के नीचे आई, एकदम से कन्हैया ताली मार के हंसने लगे। और जैसे ही ताली मार के हंसने लगे, दाऊ भैया कहने लगे, क्यों हंस रहे हो कन्हैया? बोले हंस क्या रहे भैया? अरे भाभी की लंबाई देखो। तुम कहाँ भाभी? तुम तो भाभी के आगे लल्ला लग रहे हो। भैया लल्ला कितनी लंबी है भाभी। अरे कैसे गुजरा मेरे भैया, तो लंबी सी वो जाई से जा प्यारी हमारी से। ऐसे गुजरा हो मेरे भैया, लंबी सी वाली से प्यारी हमारी से। हंसी तो हमें भाभी को देख करके आ रही है कि भैया मेरो छोटो है, मेरी लंबी है। भैया मेरो छोटो है और भाभी मेरी लंबी है। कैसे गुजर हो मेरे भैया, और ये भैया हमें 50-50 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मानित कर रहे। राधे रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे धन के। मानसिक चित्र चित्रण करके छाती से उन्हें लगाती है, प्रेम के साथ पूजन करके चलते फिर
रुक्मिणी श्याम सुंदर को बहुत ही प्रेम करने लगी। एक बार रुक्मिणी साथ में खेल रही थी सहेलियों के, तो मैया ने कहा बेटी भोजन कर लो। रुक्मिणी कहने लगी मैं ऐसे माँ भोजन नहीं करूंगी, जब तक मैं अपनी गुड़िया की शादी नहीं कर देंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। मैया समझ गई कि मेरे घर में मेरी बेटी सयानी है, शादी के योग्य है, इसका भी मुझे घर वर देख करके जल्दी शादी कर देनी चाहिए। राजा भीष्म को बताया कि महाराज जब घर में बेटी बड़ी हो जाती है तो उस बेटी का ऋण हमारे कंधे पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, और मेरे भी घर में मेरी बेटी सयानी हो गई है, उसके घर भर की कहीं जल्दी ही तलाश करो, शादी कर दो, हाथ पीले कर दो मेरी बेटी के। महाराज भीष्म तुरंत राज्य में पहुंचे, मंत्री को बुला लिया, कहा मंत्री मेरे घर में मेरी बेटी सयानी है। महाराज मेरे घर में मेरी बेटी सयानी है। सयानी हो गई महाराज? बिल्कुल। अच्छा तो बताओ। तुम्हें नहीं मालूम है कि जब घर में बिटिया सयानी हो जाती है अच्छा तो माँ बाप को चिंता सताने लगती है। काहे की महाराज? तुम इतने ना समझ कब से हो गए? अरे तो बताओ तो तुम। अरे हमें अपनी बिटिया की शादी करनी है। अच्छा शादी करनी है? हाँ। तो अच्छा हम कोई सुंदर सा लड़का बताएं। हाँ कोई सुंदर अच्छा, जितनी सभ्य सुशील गुणवान सुंदर मेरी बेटी है उससे कई ज्यादा सभ्य सुशील गुणवान सुंदर उसके लिए वर होना चाहिए। अच्छा हाँ तो एक लड़का तो है हमारी नजर में। कौन? महाराज हाँ भीम को नाम सुना? भीम? क्या? भीम। तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? अरे क्यों? बहुत बलशाली है महाराज। अरे मेरी बिटिया की उम्र नहीं देखते हो? अरे महाराज बहुत बड़ा योद्धा है, शादी कर दो। बिल्कुल नहीं। और बताओ कोई बढ़िया। और बताओ। महाराज जरासंध कैसा रहेगा? जरासंध। पागल हो गया है क्या? जरासंध बूढ़े के लिए हम शादी करेंगे। अच्छा बूढ़ा है तो महाराज कितने साल की है तुम्हारी कन्या? मेरी बिटिया होगी 20 वर्ष की। 20 वर्ष? हाँ 20 वर्ष तो लड़का कम से कम 25 साल का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बुद्धि चली तुम्हारी टनाटन। तो महाराज तो 5-5 साल के अगर 5 ढूंढे तो क्यों? अरे काय को एक मच्छा तो एक तैयार, जाने का दिक्कत है? पागल हो गया है क्या? हमारी बिटिया उनको गोदी में लेके खिलाएगी? अरे महाराज राणते तो बड़ी ही है। चुप रहे। कोई सुंदर वर बता दे मेरी बेटी के लिए। चलो तो अच्छा बताएं कोई। हाँ तो महाराज उन्हें पंडित जी को पूछो। हाँ आप बताओ पंडित जी, ये सही बात कही, तुमसे अच्छा वर तो कोई बता ही नहीं सकता है। अच्छा वर बताना, जितनी सभ्य सुशील गुणवान सुंदर मेरी बेटी है। हाँ बताओ। हम बताएं? और कोई तुम्हारी समझ में हो कोई अच्छा लड़का? इनकी तो नजरें फट गई। बताएं? बताओ। भगवान कन्हैया के साथ में कर दो। कोई अच्छा वर हो तो बता दो। पंडित जी इधर जैसे ही इतने शब्द कहे पंडित जी कहने लगे महाराज जो वर थे वो तो तुम्हारा मंत्री बता चुका है, आपको पसंद नहीं आए तो महाराज अब इसके लिए आप हमें मुहूर्त दो, 2-4 दिन रुक करके तब मैं बताऊंगा। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। अब 2-4 दिन रुक करके तब मेरी बेटी के लिए वर बताना। उसी सभा में राजा भीष्म का बड़ा बेटा रुकुम बैठा हुआ था और छोटा वाला बेटा भी बैठा हुआ था। महाराज हम बताएं पिताजी तुम्हारी अगर आज्ञा हो जाए तो?
छोटा वाला बेटा कहने लगा पिताजी अगर बहन की शादी धूप बत्ती वाले को पूछो धूप बत्ती अगर आप रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। भीष्म कहने लगे ये वर तुमने बेटा बहुत सुंदर वर बताया है, हम अपनी बेटी की शादी भगवान कृष्ण के ही साथ करेंगे। रोकम बैठा था, रोकम कहने लगा पिताजी किसकी चर्चाएं चल रही है? तुम्हें नहीं मालूम? तुमने सुना नहीं कि किसकी चर्चाएं चल रही हैं? तब से तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अरे पिताश्री, हाँ ये सभा में आज तालियां क्यों बजाई जा रही हैं? क्या बात है? तुम यहाँ पे हो नहीं क्या? अरे हैं तो, लेकिन अभी आए हम अभी तुरंत। अरे तुम्हारी बहन रुक्मिणी के विवाह की बातें चल रही हैं। अच्छा, विवाह की बातें चल रही, जाई मारे भीड़ भाड़ है महाराज। हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम। अच्छा, किन के संग ब्याह कर रहे? भगवान कृष्ण के साथ में। पिताजी, अगर वो ग्वाला कुंदनपुर के आसपास भी नजर आ गया ना तो लाखों सिंगार उजड़ जाएंगे, माताओं की गोदियां सूनी हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और बहन की शादी तो बाद में होगी, पहले इस घर से तुम्हारी लाश उठ जाएगी। सर पर चढ़ता हुआ चला जा रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तू इस आंगन से मेरी अर्थी उठवाएगा। पिताजी, हमने कोई गलत ना की। अब तक माखन चुराते रहो, दूध दही मक्खन चुराते रहो। अरे वो गोपियां के संग नृत्य करता रहा, उस ग्वाले के साथ हम अपनी बहन की शादी कर देंगे। तो तुम ही कोई बर बता दो। हाँ, अब आए ना, लेकिन बात अपनी जुबान को लगाम दे करके करना रोको। ठीक है महाराज, तो बोलेंगे कैसे? बताओ महाराज। बहन के लिए बर बताओ। पिताजी, हमारी नजर में एक लड़का है, बहुत सुंदर है महाराज। बताओ। और कोई गैर नहीं है, हाँ। अपना ही रिश्तेदार है। बताएं? बताओ। वो है महाराज हमारा साला शिषपाल, जो चंदेली का रहने वाला है। क्या बकता चला जा रहा है? जो भी तेरे मन में आया बक दिया। ये शब्द कहने से पहले तेरी जबान क्यों न कट करके जमीन पे गिर गई? अरे पिताजी, हमने कहा गलत कह दी, बहुत बड़ो राजा है, बहुत बड़ो राजा। अरे अपनी बुद्धि ठिकाने कर ले रे रोकम। अगर शिषपाल पर में दूल्हा बन करके आया तो मेरी बेटी की डोली तो बाद में उठेगी। न जाने कितनों के सिंदूर उजड़ जाएंगे, न जाने कितनी अर्थियां उठ जाएंगी, न जाने कितनों की गोदी सूनी हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए पिताजी, हम अपनी बहन की शादी हम करेंगे, अपने साले के साथ करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है रे रुकम। तो ठीक है महाराज, तुम चले जाओ, हम ब्याह कर लेंगे अपनी बहन को। लेकिन रुकम ने एक न मानी और शिषपाल के लिए पत्र लिख। अच्छा, पत्र लिखो। आप पंडित जी पत्र लिखियो। श्री सरनाम लिखे, सरनाम लिखे, ओ बाबर योगी बने क्यों ना रहियो। महाराज पत्र तैयार है। जैसे ही रुकम ने पत्र लिखा, तब पत्र कुंदनपुर से शिषपाल के लिए
चंदेली में भिजवा दिया। और जैसे ही वो पत्र चंदेली में पहुंचा, शिशुपाल ने खोल करके पढ़ा, बड़ा खुश हो गया, बोले वाह भाई वाह, आज तो भागी खुल गए। इतनी सुंदर रुक्मिणी, मेरे साथ विवाह होगा रुक्मिणी का। वाह भाई वाह, जीजा मिले हैं। तो जैसे और जैसे ही पत्र को खोल के पढ़ा तो उस पत्र में साफ साफ लिखा, आदरणीय होने वाले जीजा जी, मैं आपका जीजा और आप हमारे जीजा, हम आपके साले और आप हमारे साले। आगे समाचार ये है कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। क्या ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है? और नहीं मंजूर है तब भी मंजूर करना पड़ेगा। कहा जीजा जी, ओ कैसी बातें कर रहे हो, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं होगा। बिल्कुल दूल्हा बन करके आऊंगा, जरूर आऊंगा, जल्दी आऊंगा। दौड़ करके भाभी के पास पहुंच गया, कहने लगा भाभी, हाँ। ओ भाभी, हाँ लला देवर बता। ने कहा दूल्हा बनाओ, दूल्हा। दूल्हा? हाँ लला दूल्हा बन के कहाँ जाने लगे? भाभी, हाँ दूल्हा तुम्हें नहीं पता दूल्हा काय के लिए बनो जाते हो? हमें तो जिम मालूम के ब्याह करने जाओ जा दूल्हा बने के। हाँ भाभी तुम सही कह रहे हो, दूल्हा बनाओ और अच्छो से सजाइयो मोकू। भाभी तुम्हें बताएं कहाँ दूल्हा बन के जाना है? अरे बताओ ना। मेरी भाभी बनाई दे मोए वरना, सुनो भाभी, मोही ब्याऊ रुक्मिणी से करना, सुनो भाभी। भाभी बोली लला काय के लिए बाबरे भेजा रहे हो? बे रुक्मिणी तुम्हें नहीं मिलेंगी, और न रुक्मिणी को लेने के लिए तो मथुरा से, द्वारिका से श्याम सुंदर ही आएंगे। भैया बैठ जाओ, ओ भैया बैठ जाने। हाँ बैठ जाओ भैया, सब लोग बैठ करके व्यवस्था बनाए रखे, सब लोग बैठ करके कथा सुने। और ये 50 रुपए विजेंद्र का चोरा, ये हमें 50 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मानित कर रहे, राधे रानी की कथा दृष्टि बनी रहे। भाभी दूल्हा बनाने लगी, शिशुपाल को दूल्हा बनाया, सहेलियां गीत गाने लगी। और दूल्हा का जैसे ही पटा पे पैर रखो, पटा से ऐसो पैर फिसलो, शिशुपाल बीच आंगन में नाक रगड़ी गई। तो दांत टूट गए, कोई ध्यान नहीं दो, दूल्हा बनने लगा। लड़कियां गीत गा रही हैं, दुलाए रघुवंशी सजियन लागे। शिशुपाल के तो मुंह पे कह देती हैं दुलाए रघुवंशी सजियन लागे, और पीछे मुंह घुमाई के मालूम क्या कह लेती हैं, दुलाए मरे देखो जावन लागे। दूल्हा बनाया भाभी ने शिशुपाल, दूल्हा बन करके बारात लेकर के कुंदनपुर में पहुंच गया। जब कुंदनपुर में पहुंच गया बारात लेकर के, जब रुक्मिणी को पता चला कि मेरे भैया का साला बारात लेकर के आ गया, तो अब तो रुक्मिणी बहुत ही दुखी होने लगी। श्याम सुंदर को पुकारने लगी, प्रभु कहाँ हो?
अगर तुम नहीं मिले तो सारी उम्र में कवारी बिताएंगे। कैसे, आइए एक भजन बोलते हैं तालियों का साथ देते हुए सभी लोग। घनश्याम तेरी मुरली की कसम, घनश्याम तेरी बंशी की कसम, हम तुमसे मोहब्बत करेंगे, हमसे बोलो आनंद भैया लोग। देखिए रुक्मिणी कृष्ण को प्रेम नहीं करती हैं। जो भी यहाँ पंडाल में जितने भी भगवान के दरबार में बैठे भक्त सब कृष्ण को प्रेम करते हैं, ताली बजा। और वैसे हम जानती हैं माताएं बहनें गाली तो हमें खूब ही दे रही हुई हैं, कह रही हुई है जब मोड़ी खूब रोज रोज पड़िया सी रह के वे बैठ जाते हैं, जाने तो मेरे खून ही पी लो। कोई बात ना है, आज ही आज की बात रह गई है, कल खूब पेट भर के दावत खाइयो, पाए पसार के सुइयो, फिर तुमसे हम कहवे नहीं आवेंगे। चश्मा वाली अम्मा बोल ले ऐसे दिल के सिवा कुछ इस दिल के सिवा कुछ और न था। ऐसे ही बोलोगी है। एक बात बताए भैया, अगर हमारी माताएं बहनें से जग कह दी जाए माताएं बहनों ने कीर्तन बोल लियो तो मुंह से साड़ी को पल्ला लगाए कर बैठ जाए, भगवान को नाम न निकल जाए। और जग कह दी जाए माताएं बहनों ने कथा, हाँ लड़ाई लड़ लियो, हाँ सही बोल रहे हो। और जब कह दी जाए कि माताएं बहनों ने कथा मन से सुन लियो, फिर देखो काय दीदी साड़ी बड़ा नीकी लगत, कितने की आई गुइया हम ना जानती, बेई लेके आए बेई। हमें एक बात याद आएगी, बताएंगे जरूर। आगे थोड़ा सा बिछाई ये भाई, माता बहनों की तरफ आगे बिछाई डलवा दे ला करके, आगे बिछाई की व्यवस्था कर दो भैया। प्रधान जी कहाँ है, व्यवस्था करवाएं थोड़ा सा बिछाई की। हमें बात याद आएगी, देखो कथा तो चली रही है, कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट हो जाएगी लेकिन बताएंगे जरूर। एक गांव में दो दोस्त रहते, दोस्तन में बड़ी गहरी सलाह थी, खूब गहरी सलाह। जाए तो संगे संगे, बैठे तो संगे संगे, लेटे तो संगे संगे। उनमें से एक दोस्त की शादी हुई गई, माई उनकी बहू खूब पढ़ी लिखी सुंदर होशियार आई, और उनमें से दूसरे दोस्त की शादी भई, उनकी बहू मालूम कैसी आई, हकली। कैसी आई, हकली। उनने सोची हमारे दोस्त की शादी भई, उनकी बहू इतनी सुंदर पढ़ी लिखी होशियार आई और हमारी बहू हकली, लाओ हम दूसरों विवाह करके देखेंगे। और दूसरी तो अच्छी आएगी, दूसरी शादी करी, भगवान की ऐसी कृपा भई कि उनकी दूसरी हकली आई गई। अब जब दूसरी हकली आई गई, उनने कहीं कहा करें हमारी तो दूसरी हकली आएगी, हम तीसरी शादी करके देखें और तीसरी तो अच्छी आएगी। उनने तीसरी शादी करी, मजिया के कहने पे मजिया से पूछी लड़की कैसी है। मजिया बोले चिंता मत करो, लड़की 100 में से एक है, और 100 में से एक होती है, अंधी कानी बहरी खुतरी लूड़ी लंगड़ी, 100 में से एक आधी होती है। मजिया ने कही चिंता मत करो, लड़की 100 में से एक है। मजिया के कहने पे शादी करी, उनकी ऐसी किस्मत फूटी, उनकी तीसरी हकली आई गई।
अब तो हकलिन को मेला जरूर, जब वे बातें करो करें तो बड़ा अच्छे लगो करे। बेई दोस्त जा रहे थे बाजार, तो जब तीनों की तीनों बहुएं हकली आई, अब तो जब भी बातें करो करें तो बड़ा अच्छो लगो करे। जिनकी तीनों की तीनों बहुएं हकली बेई दोस्त बाजार जा रहे थे, और जब बाजार जा रहे थे तो बेई दोस्त मिल गए जिनकी बहू खूब सुंदर पढ़ी लिखी होशियार थी। तो उनने कही ओ भैया रुक जाइयो, बोले भैया रुकन को टाइम ना है, फिर मिलेंगे फिर। बोले भैया रुक तो जाओ, 3 शादी कर लेंगे, एक भाभी के हाथ को खाना ना खिलाओ। उनने कही जा में कौन सी बड़ी बात है, आए जाइयो कल खाए जाइयो। अब बजाज बाजार कन्नो तो भूल गए, मोटरसाइकिल मुड़ाई और तुरंत घर पहुंचे। तीनों पत्नियों को इकट्ठो करो और कही देखो कल हमारे दोस्त आएगो, दोस्तों तीनों में से एक मत बोलियो। अब बोली तुम तहती बातें कर रहे हो, तुम तहती बातें कर रहे, हम ततैना बोलिए, तुम आई थी तुम ततैना बोलिए। और ने कही हाँ तुम ततैयो मत बोलियो। बे तो हल्ले के खेत में चले गए, बेई दोस्त आए गए जिनकी बहुत सुंदर पढ़ी लिखी थी। दरवाजो खटखटाओ, भाभी, अरे ओ भाभी दरवाजा खोलो। अब बे आई दरवाजा तो खोल दो, बेऊ खड़ी हो, बेऊ खड़े बोले कैसे पति महाराज मना करिए, नाए बोली। उनने कही भाभी भैया कहाँ गए, खेत की तरफ इशारो कर दो, खेत में चले गए। बोली नाए इशारो कर दो, कहा करें भाभी तो बोली नहीं रही है। बोले भाभी और तो सब ठीक है, आज हम घर से जल्दी निकले हैं और खाना वाना खाए के ना आए, अगर थोड़ा खाना हो तो खाना ले आओ। हाय सोई बे तोड़ के गई, उनने सब्जी रायता अचार सलाद रोटी और सब्जी का, उस दिन उनने करेला की सब्जी बनाई रहे, सो करेला की वो सब्जी रखे ली। जैसे ही उनने पहलो कौर तोड़ के खाओ हो, उनने कही भाभी खाना तो खूब अच्छो है, खाना तो बहुत ही अच्छो है, लेकिन जब थोड़ी सी करेला की सब्जी है ना, जब थोड़ी सी करुई है, हाय सोई उन पे ना रुको। उनने कही ताए दिए में थोते और दिए में लांदे तो तलेला तलुए। बोली दिए में थोते दिए में लांदे तो तलेला तलुए। उनने कही ले जब आता थी ताई से जेना है बोलती थी, तो दूसरी भागत भाई चली आई, बोली ताई दीदी बे मनो तरिए तो तुम बोली आई। उनने कही ले जे तो दूसरी हो हकली, तो तीसरी भागत भाई चली आई, बोली तुम थप बोली, तुम थप बोली, हम तो अपने थपते बढ़िया बोली, हम तो अपने थपते बढ़िया बोली हो गई, तो बनी रही। सो हमारी माताएं बहनों को हिस्सा, और तुम्हारी बात ना कर रहे, तुम तो खूब सुंदर पढ़ी लिखी होशियार हो, हम तो अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। ताली बजा के प्रेम से
कोयल है